हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईएनसी के बारे में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी कैसे फाउंड हुई थी और किस बेसिस पे ये इसकी फाउंडेशन हुई थी, और आगे जाके ये कांग्रेस जो है, जिसको आज कांग्रेस कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आगे जाके ये कैसे इंडिपेंडेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो पहले जब इसकी फाउंडेशन हुई थी 72 मेंबर्स की एक डेलीगेशन हुई थी। 72 मेंबर्स की जब डेलीगेशन हुई थी, WC बनर्जी इसको हेड करते थे। तो WC बनर्जी जब इसको हेड करते थे, 72 मेंबर्स की जो ये डेलीगेशंस थी, तो इस डेलीगेशन में सारे प्रेसिडेंशियल और प्रोविंशियल स्टेट से सबको बुलाया गया था। तो यानी प्रेसिडेंशियल जो ब्रिटिश के अंडर आते थे और प्रोविंशियल जो ये आते थे प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो आते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये आ गए, उसके बाद जब 1885 में इसकी फाउंडेशन हुई, तो 1885 में ही इनको भी बुलाया गया था। तो 1885 उसके बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था एओ ह्यूम, तो जो आगे जाके इसका फाउंडर बना। तो एओ ह्यूम जो ब्रिटिश ऑफिसर था, उसको फादर ऑफ कांग्रेस फाउंडेशन कहा भी जाता है, फादर ऑफ द कांग्रेस भी कहा जाता है। तो जब इन्होंने बुलाया, सभी लीडर्स को बुलाया, तो उसके बाद एओ ह्यूम जो है, एओ ह्यूम ने एक एस्टेब्लिशमेंट, एक कांटेक्ट किया सबके साथ। किसके साथ कांटेक्ट किया? इंडिया में जो बहुत सारे अच्छे अच्छे खासे लीडर थे उस टाइम के। तो उन लीडर्स को जब बुलाया, उन लीडर्स में से मैं आपको नाम बता दूं, दादा भाई नौरोजी थे, तो उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी थे, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले थे, आनंद मोहन बोस जी थे, बहुत सारे ऐसे लीडर्स को बुलाया गया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी फार्मेशन कब हुई थी। तो इसकी फार्मेशन हुई थी 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो किसके थ्रू हुई थी? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम इसका जो है वो फाउंडर है, तो उसको फादर ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है। तो फाउंडर फादर ऑफ कांग्रेस। तो इसमें से हम आपको आगे बताएंगे कि इसका डेलीगेशन कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो पहला इनका मोटिव था कि इंडियंस को गवर्नेंस में इन्वॉल्व करना है, तो इंडियंस को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना है। तो उसके बाद जब ये हो गया, तो इसके बाद जब कांग्रेस आगे धीरे धीरे बढ़ी, तो इन्होंने क्या, इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्वेशन शुरू कर दी। तो ये इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व हो गए। तो लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बिल्कुल भी वहम गुमान में नहीं था कि हम ये इंडिपेंडेंस में होगा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो उसके बाद जब मेजर पॉलिटिकल पार्टी ये एंड कंट्री की मेजर पॉलिटिकल पार्टी ये बन गई। तो उसके बाद जब पहला सेशन हुआ, मैंने आपको बताया कि एओ ह्यूम के अंडर हुआ। इन्होंने परमिशन किसको मांगी थी? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जिसका नाम था लॉर्ड डॉल्फिन। तो लॉर्ड डॉल्फिन जब इन्होंने इसको परमिशन मांगी, तो इन्होंने परमिशन दे दी। तो इन्होंने कहाँ के लिए परमिशन मांगी थी? पूना के लिए। लेकिन उसके बाद इसको मूव करना पड़ा बम्बई। क्यों मूव करना पड़ा? क्योंकि इंडिया में एक बीमारी थी, डिजीज़ थी, वो कॉलरा के वजह से पूना में ये आउटब्रेक हो गए। तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई? फिर मुंबई में हुई। उसके बाद जब 1883 में जब एओ ह्यूम ने एक लेटर लिखा था, किसको लिखा था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। उसके बाद जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी को उन्होंने एक लेटर लिखा, बोला कि आप मुझे अच्छे से ग्रेजुएट्स दे दो। तो जो आपने एक्सप्रेस यहाँ पे पेश करेंगे, जो आपने एक्सप्रेस यहाँ पे अपनी डिमांड्स शो करेंगे, इंडियन उन्होंने कहा था कि हमें ओनली इंडियन ग्रेजुएट्स चाहिए। तो जो गवर्नमेंट को हेल्प आउट करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या
ज़रूरियात है, क्या क्या सहूलियत है, क्योंकि जो लोकल्स होते हैं हमेशा लोकल्स को ही पता होता है। तो लोकल बॉडीज़ को, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे लोकल बॉडीज़ को हायर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो जो एक डायलॉग पेश करेंगे, एक इनिशिएटिव एंड सस्टेनिड डायलॉग और एजुकेशनल डायलॉग करेंगे किस किस के बीच में, इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, यानी एजुकेटेड इंडियंस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। तो ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि एजुकेटेड इंडियंस जितने भी हैं वो हमारे अंडर आए, हमारे साथ रहे, हमारे साथ काम करें। उसके बाद जब पहला सेशन हुआ, पहला सेशन जब अटेंड हुआ 72 डेलीगेट्स के साथ, 72 डेलीगेट्स थे इसमें, जिसमें से इंडिया के ऑल प्रोविंसेस से थे, मतलब पूरे इंडिया से थे, जिसमें से 54 हिंदूज थे, 2 मुस्लिम्स थे और रेस्ट ऑफ जो थे बाकी वो जैन और पारसी मेंबर्स थे। तो इनको बुलाया गया था। तो इनको इस मीटिंग में बुलाया गया था कि इस मीटिंग में इन्होंने क्या, इनका मेन मोटिव था रिलेशनशिप, इनका इंडिया और ब्रिटिशर्स का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रांग करना था। तो इस सेशन के पहले जब ये सेशन हुआ तो इसके WC बनर्जी बने पहला प्रेसिडेंट, यानी वोमेश चंद्रा बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट बने। तो उसके बाद जब ये प्रोमिनेंट एटेंडेंस जब रही किसकी, मेडिन सेशन जब रहा, इसमें से अच्छे लीडर थे, दादा भाई नौरोजी था, डिनशाह वाचा था, विलियम वैनबर्ग, फिरोज शाह मेहता। तो ये बड़े लीडर्स थे उसमें। टोटल ये कितने थे, 72 मेंबर्स थे। तो अर्ली ईयर्स में जब INC फाउंड हुई थी, INC का क्या काम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या काम था, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, मतलब जो भी यहाँ पे रूल्स यहाँ पे बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स होते थे, तो उसी पे इनका ओनली डायलॉग होता था। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, सिविल सर्विसेज, जो आज भी सिविल सर्विस इंडिया में है वो ब्रिटिशर्स का एक एम किसका था, वो ब्रिटिशर्स का था। और आर्मड फोर्सेस के अंडर क्या है कि मतलब आर्मड फोर्सेस जितनी भी थी, जिसमें से पुलिस है, सिविल फोर्सेस वगैरह, आर्मी वगैरह जो भी उस टाइम पे उनके पास था। तो इट नेवर टेकिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद जब कुछ साल के बाद जब रेडिकल्स वहाँ पे आ गए, कहाँ पे, बंगाल में। तो डिमांड्स एंड अप्रोचेस, जब कुछ अलग अलग डिमांड्स, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि हमें इनके अंडर काम नहीं करना है, ब्रिटिशर्स के अंडर काम नहीं करना, हमें इंडिपेंडेंस चाहे। तो फिर 1905 में तो ये क्लियर रिफ्ट जब बन गई, पार्टी डिवाइड हो गई, किस में से, ओल्ड मॉडर्न एंड न्यू ग्रुप्स में से। तो जब ये डिवाइड हो गई, ओल्ड ग्रुप्स का जो आइडियालॉजी थी वो अलग थी, और न्यू ग्रुप्स की आइडियालॉजी जो थी वो अलग थी। इसमें से कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी बनेंगे। एक्सट्रीमिस्ट उनको कहा जाता था कि रेडिकल मेथोडोलॉजीज जो थे। तो 1905 जब बंगाल में जब ट्रांसफार्मिंग हुई इस मोमेंट की, तो जो बंगाल पार्टीशन भी आगे हम पढ़ेंगे, बंगाल पार्टीशन कैसे हुई थी, तो बंगाल पार्टीशन में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक्सट्रीमिस्ट को रोल लीड कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। तो पहला सेशन इसका कब हुआ था, सूरत में हुआ था। तो सूरत में इसका पहला सेशन हुआ 1907 में। किसका, एक्सट्रीमिस्ट, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था वो। तो जब इन्होंने पहला सेशन वहाँ पे किया, तो उसके बाद जो गांधी का रोल क्या था इसमें, गांधी भी इसमें से ज्वाइन हो गए। तो गांधी का रोल क्या था वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गांधी का रोल क्या था, और INC में जितने भी इंडिया में फिर मूवमेंट्स हुई थी तो INC का क्या रोल था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहे और वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।